राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज माघ गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की कथा, पूजा विधि और किन लोगों को इनकी पूजा करनी चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए तथा इनकी पूजा का संपूर्ण विधि विधान जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम यह है कि तंत्र शास्त्र में महाविद्या छिन्नमस्ता की उपासना करने से समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल आदि देशों में भी विशेष रूप से इनकी पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है तो इसके विपरीत फल भी प्राप्त हो सकते हैं। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना उपयुक्त नहीं मानी गई है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है, साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी देवी उन्हें देती हैं। देवी अपने साधकों को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती हैं। महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा उन लोगों के लिए बहुत ही प्रभावशाली है जो कि बांझपन या ऋण से संबंधित या यौन रोग से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यवसायिक हानि या फिर आप बहुत ज़्यादा कर्ज में हैं, इसके भी उभारने में भी आपको सहायक होती हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और अनगिनत बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतापूर्णी का स्वरूप भी माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। देवी छिन्नमस्ता चिंतापूर्णी माँ का स्वरूप है, इसलिए उनकी पूजा कई अर्थों में उनके भक्तों के लिए फलदायी होती है। चिंता को हर कर देवी अपने सभी भक्तों को संकटों से दूर करती हैं, साथ ही उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी का इसलिए व्रत करना और उनका विधि विधान से पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। माँ छिन्नमस्ता अपने गले में हड्डियों की माला धारण करती हैं। देवी छिन्नमस्ता की नाभि में योनि चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना गुप्त नवरात्रि के अलावा दीपावली के दिन भी करना बहुत शुभ माना जाता है। इनकी पूजा शुक्रवार के दिन भी की जाती है। माँ के प्रादुर्भाव की कथा कुछ इस प्रकार से है। चलिए अब कथा जानते हैं। एक बार देवी पार्वती हिमालय भ्रमण कर रही थी। उनके साथ उनकी दो सहचरियाँ जया और विजया भी थीं। हिमालय पर भ्रमण करते हुए वह हिमालय से दूर निकल गई थी। मार्ग में सुंदर मंदाकिनी नदी कलकल करती हुई बह रही थी, जिसका साफ स्वच्छ जल देखने में देवी पार्वती के मन में देखकर उस जल को उनके अंदर स्नान करने की इच्छा हुई। उन्होंने जया और विजया को अपनी मनसा के बारे में अवगत कराया। वह उनको भी स्नान करने के लिए कहा, किंतु वे दोनों भूखी थीं। बोली, देवी हमें भूख लगी है, हम स्नान नहीं कर सकते। तो देवी ने कहा कि ठीक है, मैं स्नान करती हूँ, तुम विश्राम कर लो। किंतु स्नान में देवी को अधिक समय लग गया। जया और विजया ने पुनः देवी से कहा कि उनको कुछ खाने के लिए चाहिए। देवी स्नान करती हुई बोली, कुछ देर में बाहर आकर तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। लेकिन थोड़ी ही देर में जया और विजया ने फिर खाने की इच्छा व्यक्त की और उनसे कुछ मांगा। इस पर देवी ने नदी से बाहर आ गई और उनके हाथों में उन्होंने एक दिव्य खड्ग प्रकट किया और उस खड्ग से उन्होंने उनका सर काट दिया। देवी के कटे गले से रुधिर की धारा बह निकली। तीनों प्रमुख धाराएं ऊपर उठती हुई भूमि की देवी के गले से 3 धाराएं फूट गईं और उसे धाराएं ऊपर उठती हुई भूमि की ओर आईं। तो देवी ने कहा कि हे जया और विजया, तुम मेरे रक्त से अपनी। ऐसा कहते ही दोनों देवियां पार्वती जी का रुधिर पान करने लगी। तीसरी जो रक्त की धारा थी, देवी ने स्वयं अपने ही मुख में डाल दी और रुधिर पान करने लगी। देवी के ऐसे रूप को देखकर देवताओं ने त्राहि त्राहि मच गई। देवताओं ने देवी को प्रचंड चंडिका कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने कटे हुए सर के कारण देवी का नाम छिन्नमस्ता रख दिया। तब भगवान शिव ने कमंद शिव का रूप बनाकर देवी को शांत किया। शिव के आग्रह पर पुनः देवी ने सौम्य रूप बनाया। नथपंथ सहित बौद्ध मतावलंबी भी देवी की उपासना करते हैं। भक्त को उनकी उपासना से भौतिक सुख, संपदा, वैभव की प्राप्ति होती है। वाद विवाद में विजय, शत्रुओं पर जय, सम्मोहन शक्ति के साथ साथ अलौकिक संपदा
प्राप्त होती है देवी के पूजन से। इनकी सिद्धि हो जाने पर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। 10 महाविद्याओं में प्रचंड चंड नायिका के नाम से वह वीर रात्रि कहकर देवी को पूजा जाता है। देवी के शिव को कबंध शिव के नाम से पूजा जाता है। छिन्नमस्ता देवी शत्रुनाश की सबसे बड़ी देवी हैं। भगवान परशुराम ने इसी विद्या के प्रभाव से अपार बल अर्जित किया था। शास्त्रों में देवी को ही प्राणतोषिनी कहा गया है। देवी की स्तुति से देवी को अमोघ कृपा प्राप्त होती है। गृहस्थ साधक को सदा ही देवी की सौम्य रूप की साधना पूजा करनी चाहिए। देवी योगमयी है। ध्यान समाधि द्वारा भी इनको प्रसन्न किया जा सकता है। देवी के भक्त को मृत्यु भय नहीं रहता है। वो इच्छानुसार जन्म ले सकता है। देवी की मूर्ति पर रुद्राक्ष, नाग केसर व रक्त चंदन चढ़ाने से बड़ी से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। महाविद्या छिन्नमस्ता के इन मंत्रों से आदि व्याधि सहित बड़े बड़े दुखों का नाश संभव है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओं ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र भैरोचितनें ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। इस मंत्र से काम्य प्रयोग भी संपन्न किए जाते हैं। वह देवी को पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसलिए केवल पुष्पों के होम से ही देवी की कृपा प्राप्त हो सकती है। आप भी मनोकामना के लिए यज्ञ कर सकते हैं। जैसे मालती के पुष्पों से होम करने पर वाक सिद्धि होती है, व चंपा के पुष्पों से होम करने पर सुखों की बढ़ोतरी होती है। बेलपत्र के पुष्पों से होम करने पर लक्ष्मी प्राप्त होती है, व बेल के फलों से हवन करने पर अभीष्ट सिद्धि होती है। सफ़ेद कनेर के पुष्पों से होम करने पर रोग मुक्ति मिलती है तथा अल्पायु दोष नष्ट हो 100 साल आयु होती है। लाल कनेर के पुष्पों से यदि आप होम करते हैं तो आप लोगों के प्रति लोगों के अंदर आकर्षण बढ़ता है। वह बंधु पुष्प से होम करने पर भाग्य वृद्धि होती है। कमल के पुष्पों का घी के साथ होम करने से बड़ी रुकी हुई बाधा जो रहती है वो रुक जाती है। मल्लिका नाम के पुष्पों से होम से आप बड़े से बड़ी भीड़ को भी अपने वश में कर सकते हैं। अशोक के पुष्प से होम करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। महुआ के पुष्प के होम करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह देवी प्रसन्न होती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा भी की जाती है। स्कंद माता का स्वरूप की उनकी असली पहचान उनकी पुत्र की वजह से है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर से आज के दिन स्कंद माता का पुत्र के लिए पूजा करना बहुत ही सफल माना जाता है। कार्तिकेय जी के देवताओं के जब सेनापति बने थे तो उनका नाम स्कंद पड़ा था, जिसके कारण से उनकी माता का नाम स्कंद माता हो गया था। दोस्तों, यह थी गुप्त नवरात्रि में 5वें दिन की माँ छिन्नमस्ता की कथा। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो अवश्य ही अच्छी लगी होगी तथा आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आप हमसे नहीं जुड़े हों तो प्लीज़ जुड़ जाइए।